नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवियर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने को मिले। क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आप कह सकते हैं 52 वीक लो कंपनी ने कई बार अचीव किया है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी पहले से फंसे हुए हैं, जो कि कंपनी लगभग 51% 50% के ऊपर ऑल टाइम हाई से अभी डाउन चल रही है। कंपनी के इतने खराब नंबर की कंपनी के मतलब देखा 52 वीक मतलब लो लगा रही है। वहीं पे क्या इस स्टॉक में मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? क्या वास्तव में फंस गए? क्या इस स्टॉक में दोबारा रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी? जिससे रिलेटेड मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। रिलैक्सो फुटवियर के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए 500 रुपये का मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, आने वाले समय में जिस टाइप से कंपनी की पोजीशन देखने को मिल रही है उस टाइप से मतलब कि आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसको मैं आगे कवर भी करूंगा। मेरा पॉइंट रहेगा, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। आप अपना खुद का ही एनालाइज करना। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इधर आप कह सकते हैं कि 6% भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, तो कंपनी 6% गिर चुकी थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट। क्वार्टर 2 के रिजल्ट की अगर बात करूँ, कंपनी जो है कि मतलब कई क्वार्टर से एस्टिमेशन बीट नहीं कर रही है। जो मतलब मार्केट जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लगभग कह सकते हैं कि 1.83 के आसपास इनका ईपीएस, जो कि कंपनी ने प्रेजेंट कितना किया 1.48 के आसपास, जो कि सरप्राइज देखा जाए तो एक प्रकार से निगेटिव भी देखने को मिला है। इनसे जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों, लगभग आप कह सकते हैं कंपनी से 739-740 करोड़ के आसपास। कंपनी ने कितना प्रेजेंट किया? 680 करोड़। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कंपनी लॉस में नहीं है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी का जो रेवेन्यू है देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% पे माइनस, मतलब कि पूरी तरह से कंपनी का सेल्स रेवेन्यू सारा कुछ माइनस ही देखने को मिला है। हालांकि माइनस रिजल्ट निगेटिव नहीं गया है। हाँ, इनके जो अगली बार इन्होंने 100 करोड़ कमाया था, इस बार 80 करोड़ कमाया। जस्ट एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी ने जो लगभग आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। रेटिंग फ्रॉम सेल के टारगेट दिए दोस्तों। जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन है, आप सभी लोगों को पता है कि मान लीजिए XYZ क्या है कि ये स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी स्टॉक मान लीजिए 100 रुपये पे चल रहा है। किसी ने आके उसमें कमेंट्री की। दरअसल देखिए 100 रुपये पे चल रहा है तो 100 रुपये के कुछ रीजन्स होंगे। हो सकता है कि वो 80 रुपये पे आ जाए, 80 रुपये पे आने का भी कुछ रीजन्स होगा। तो किसी ने आके उसमें कमेंट्री कर दिया कि भाई ये तो आके हो सकता है 50 रुपये पे भी आएगा। तो इस टाइप से मतलब कि सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक में इस समय सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे अगर मैं रिलैक्सो फुटवियर की बात करूँ तो स्टैंड अलोन नंबर जो मतलब या कुछ भी देखा है तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले। हालांकि कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, तो एक देखिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपने भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक आप सभी लोगों को पता है, देखिए चाहे सेक्टर का लीडर हो और चाहे पूरा मतलब कि कंपटीशन बहुत हाईली आपको देखने को मिले, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रिलैक्सो फुटवियर जो प्रोडक्ट बनाता है वो अपने प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। वहीं पे अगर मैं मेट्रो ब्रांड की बात करूँ, वो अपने प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। वहीं पे अगर मैं बाटा की बात करूँ, अपने प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। देखिए बिजनेस तो आपको सबका फुटवियर का ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रांड क्वालिटी सबके अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही दोस्तों अपना रिलैक्सो फुटवियर का भी अच्छा ब्रांड है। ऐसा नहीं, कंपनी के जो भी ब्रांड है आप लोग यूज भी करते हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी करती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कर सकते हैं थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग रेटिंग फ्रॉम द जो कि मार्केट मोजो की तरफ से जो कि देखने को मिला है। ये छोटे मोटे अपडेटर जो है दोस्तों आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखा है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग की जो कि पोजीशन बन रही है। कंपनी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को भी मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस स्टॉक में क्या और भी गिरावट देखने को मिलेगी? क्या ये कंपनी 500 रुपये तक आ सकती है कि नहीं, इससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ, कंपनी के बिजनेस की बात करूँ, तो कंपनी एक लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चर कंपनी है इन इंडिया। विच से आप लोग कंपनी के ब्रांड को भी जानते हैं, कंपनी की वैल्यूएबल कंपनी भी है। यहाँ पे कंपनी के कुछ अगर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोग पता है आपको कि इनके प्रोडक्ट दोस्तों इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और इजीली आप कह सकते हैं कि मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस पे और एक वैल्यूएबल, मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के पर्पस से भी ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। सेकंड, थोड़ा देखिए कास्टली तो दोस्तों है ही। हालांकि लोकल मार्केट आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा अगर किसी भी बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब कि एक ब्रांड वाली कंपनी के अगर बिजनेस इफेक्ट हो रहा है तो आपको पता है कि एक लोकल मार्केट दोस्तों, प्राइस इनके हाई होने के कारण जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से
लोकल मार्केट में थोड़ा कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती, लेकिन देखा जाए तो ले दे करके आपको सेम ही रेट पड़ता है, क्योंकि अब कोई चीज़ साल भर चलेगी और कोई चीज़ 6 महीने में 3 महीने में बराबर हो जाएगी। तो उस हिसाब से चाहे तो मतलब कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब जो सही हैं, तो देखा जाए तो वो एक मतलब अच्छा चीज़ ही यूज करते हैं। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के प्रमोटर दोस्तों अच्छे ही हैं। अभी तक देखा है तो मतलब 71% का कंपनी के ऊपर कोई डेट है नहीं। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी के बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। और पी देखा जाए तो रिटेल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनके पी देखा जाए थोड़ा हाईली मतलब आपको देखने को मिल जाती है। उस हिसाब से इस कंपनी का भी पी देखा जाए तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो सबसे पहला गिरावट के पीछे का रीजन्स है दोस्तों, अभी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर मैं क्वार्टरली सेल की बात करूँ तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वार्टरली सेल देखने को मिल रहा है इन परसेंटेज में है। मेट्रो ब्रांड कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया है 5%, लेकिन प्रॉफिट में तो है, पॉजिटिव तो देखने को मिल रहा है। बाटा 2%, 2.25%। देखिए इस पीछे का हो चाहे अभी का रिकॉर्ड हो, किसी के रिजल्ट हो सकता है आए हो, किसी के नहीं आए हो, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखेंगे तो कैंपस 28%। तो इन सब चीज़ों को नोट करके मार्केट ने दोस्तों थोड़ा सा मतलब कि इसको निगेटिव टारगेट किया है। यहाँ पे अगर रेवेन्यू भी देखेंगे तो सबसे कम आपको मतलब कि यहाँ पे फुट रिलैक्सो का देखने को मिलेगा, सेकंड जो है कि कैंपस का देखने को मिलेगा। हालांकि रिलैक्सो जो है कि सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिलती है। और सेल के मामले में अगर आप देखेंगे तो रिलैक्सो जो है कि मेट्रो ब्रांड से ऊपर ही देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते दोस्तों कि कंपनी की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो देखिए 3 साल में मतलब देखा है तो सिंगल डिजिट में ही आप देख सकते हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी स्टॉक में या शेयर मार्केट में आते हैं, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा निवेश करते हैं, तो आपको एक चीज़ नोट करके चलना है कि आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है मतलब ग्रोथ है, आप मतलब देखिए पहले तो डबल डिजिट मतलब 10 से 12% आप एक रिटर्न लेकर के सोच रहे हैं, तो उसी टाइप से आप कंपनी की भी ग्रोथ को सोच सकते हैं कि कंपनी जो है कि आने वाले समय में मतलब उसका जो सेल्स है 10 से 12% रहे, या कभी सिंगल डिजिट में भी आ जाए तो उसको भी आपको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कंपनी के बैलेंस शीट भी स्ट्रांग ही है, देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे एफ और डी की अगर मैं बात करूँ तो एफ ने भी माल खरीदा है, डी ने भी माल खरीदा है। और अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने माल सेल किया है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को सेल कर दिए होंगे, और देखा जाए तो स्टॉक कई दिनों से मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं कर रहा है, कई महीनों से, फिर भी एफ और डी हर क्वार्टर में माल को बाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टाइम में इसी की डिमांड आने वाली है। आप सभी लोगों को हमने एग्जांपल दिया ना कि कोई भी चीज़ अगर आप 100 रुपये में ले रहे हैं और रिलैक्सो के मान लीजिए आपको 300 रुपये, जस्ट एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको मतलब कि ज़्यादा सीरियस मत लेना। और 300 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं और 100 रुपये वाला खरीद, 100 वाला आप कितनी बार खरीदेंगे साल में? कम से कम 3 से 4 बार, और ये एक बार ही खरीदेंगे। मतलब मैं ऐसा कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं अपना ओरिजिन बता रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। मैं जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप इसको होल्ड करें, कोई भी फंसा नहीं है। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड, जो इन्वेस्टर के मन में डाउट है कंपनी 500 रुपये पे आएगी, देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कंपनी 500 रुपये तक आ सकती है, लेकिन मेरे पॉइंट से तो इस प्राइस पे ये कंपनी नहीं आएगी। हो सकता है कि लास्ट 650 से 620, 600 के आसपास आप कर सकते हैं, लेकिन 600 के नीचे भी हमको नहीं लगता। किस किस को लगता है कि 600 के नीचे आएगी, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।